हेलो कैसे आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज 15 सितंबर 2024 दिन रविवार का हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि भद्र शुक्ल द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और साथ ही आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारी आप देखने वाले। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को झारखंड दौरे पर रहेंगे और इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी होगा। पीएम मोदी टाटा नगर पटना वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और 660 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं का तोहफा भी देने वाला है। इसके अलावा पीएम मोदी 20,000 PMAYZ यानी पीएम आवास ग्रामीण के लाभार्थियों को पहले किस्त भी प्रदान करेंगे। 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर शनिवार को बड़ा हमला बोला। जम्मू कश्मीर के डोडा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको कांग्रेस के झूठे वादों से सावधान रहना। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस क्या करती है, कैसे सरकार चलाती है, इसका उदाहरण आप पड़ोस में देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल में वोट पाने के लिए जनता से ऐसे वादे किए जिससे सरकार तो बना दी लेकिन पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल छोटा सा राज्य और यहाँ हर कोई सड़क पर है, बिजली, सड़क और पानी के सब काम ठप पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, महंगाई चरम पर है और नौजवानों की भर्तियां भी बंद पड़ी है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का प्रचार चला हुआ, लिहाजा मोदी जम्मू कश्मीर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने हिमाचल का उदाहरण देकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। पीएम मोदी ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। आपको बताया घाटी में चुनाव घोषणा के बाद पीएम मोदी का पहला दौरा रहा। वही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में। ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और एक खानदान पीडीपी का है। मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का काम भी भाजपा सरकार ही करेगी। वही हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है। पीएम मोदी ने शनिवार को बीजेपी के प्रचार को धार देने के लिए कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में एक रैली को संबोधित किया। कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी ने कहा कि जब तक मोदी है आरक्षण की व्यवस्था में रत्ती भर भी कमी नहीं आएगी। चलिए कोलकाता से जुड़े मतलब अपडेट जान लेते हैं। काम पर लौटे, मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगी, डॉक्टरों के धरना स्थल पर पहुंची ममता बनर्जी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ जो घटना हुई थी उसको लेकर विरोध में आंदोलन कर रहे डॉक्टरों और सरकार के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक जूनियर डॉक्टरों के धरना स्थल पर पहुंच गई। सीएम ममता बनर्जी के वहां पहुंचते ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। ममता बनर्जी के साथ पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार भी मौजूद रहे। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं छात्र आंदोलन का नेतृत्व करके आगे आई हूँ। मैंने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, मैं आपके संघर्ष को समझती हूँ। मुझे अपने पद की चिंता नहीं है। कल पूरी रात बारिश हुई थी, आप लोग रात भर बैठे रहे और यह धरना देते रहे और पूरी रात परेशान रहे। आपके मांगों को सुनकर उनका अध्ययन करूंगी। मैं अकेले सरकार नहीं चलाती। जो भी दोषी होगा आपके मांगों का अध्ययन कर समाधान जरूर निकालूंगी और उन्हें दंडित किया जाएगा। मैं आपसे कुछ समय मांग रही हूँ। राज्य सरकार आपके यानी प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आपसे काम पर लौटने का अनुरोध करती हूँ। विकास, बुनियादी ढांचे, सुरक्षा से संबंधित सभी कार्य अस्पताल में शुरू हो गए और आगे भी किए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और अपडेट यहाँ पे ये भी आया कि डॉक्टर्स की सभी मांगे स्वीकार करे बंगाल सरकार। पीड़िता की मां का ममता बनर्जी को दो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता की मां ने कहा कि जूनियर डॉक्टर बहुत पीड़ित है और उन्होंने इस मामले में पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सभी को दोषी बताया। पीड़िता की मां ने कहा कि हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर्स की 5 सूत्रीय मांगों को स्वीकार करें और समाधान निकाले। लेकिन फिलहाल आपको बताया पश्चिम बंगाल में ताजा अपडेट ये आ रहा कि डॉक्टर्स जो लाइव स्ट्रीमिंग की मांग पर अड़े हुए हैं। बातचीत फिर से फेल हो गई है और ममता बनर्जी ने कहा कि इस तरह मेरा अपमान नहीं कर सकते। डॉक्टरों ने सीएम को लिखे एक ईमेल में कहा कि वे पिछले 35 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और अपनी 5 मांगों के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल में हड़ताल कर रहे डॉक्टरों और सीएम ममता बनर्जी के बीच बैठक दूसरी बार फेल हो गई है। डॉक्टरों की मांग है कि बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, जबकि ममता बनर्जी ने कहा कि ये मामला कोर्ट में, इसलिए बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते। ममता बनर्जी ने डॉक्टरों को मनाने की कोशिश की। ममता ने कहा कि हम कई दिनों से इस गतिरोध को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, कृपया बातचीत करिए। डॉक्टर जब अपनी मांग पर अड़े रहे तो ममता बनर्जी ने कहा है आप इस तरह मेरा अपमान नहीं कर सकते। ममता बनर्जी ने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग संभव नहीं है, मामला कोर्ट में। वे इस मामले में देखिए अपडेट आ रहा है। संदीप घोष और पुलिस अफसर सीबीआई गिरफ्त में आ गए। सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप भी है। कोलकाता मामले में शनिवार यानी 14 सितंबर को सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एक थाने के एसएचओ अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक दोनों पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। चलिए बड़ी खबर देखते हैं। सुनीता विलियम्स स्पेस स्टेशन से अमेरिका चुनाव में वोट डालेंगी। पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा कि मुझे स्पेस में रहना पसंद है। 100 दिनों से
से अंतरिक्ष में फंसी हुई भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच बिलमोर ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनीता और बुच ने कई सवालों के जवाब दिए। दोनों ने कहा कि वे अमेरिकी चुनाव में स्पेस से वोटिंग करेंगे। आपको बताएं, सुनीता और बुच ने 5 जून को स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी और वे 6 जून को अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे थे और इन्हें 13 जून को वापस आ जाना था, लेकिन नासा के बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में टेक्निकल खराबी आ गई थी, इसलिए वो वापस नहीं आए। 100 दिन से वो अंतरिक्ष में फंसे हुए और अब दोनों के 2025 में ही वापस आने की संभावना है। अनावरण केजरीवाल पत्नी के साथ हनुमान मंदिर पहुंचे। 177 दिन के बाद रिहा हुए थे। स्वागत में पटाखे जलाने वालों पर FIR भी दर्ज हुई है। वहीं केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। हरियाणा चुनाव को लेकर भी मंथन हुआ। फिलहाल हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हुई है। राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अनावरण PM आवास में एक नन्हा मेहमान आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जो काफी वायरल भी हो रहा है। वीडियो में PM मोदी अपने आवास पर एक गाय के बछड़े के साथ दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने फोटो शेयर करते हुए बताया कि बछड़े का नाम उन्होंने दीप ज्योति रखा। आपको बताया PM मोदी के आवास पर गाय भी रहती है और PM आवास में गाय ने बच्चा को जन्म दिया। मोदी ने दीप ज्योति नाम रखा। वीडियो शेयर कर लिखा कि उसके माथे पर ज्योति का चिन्ह है। चलिए अपडेट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। चीन ने कहा कि गलवान समेत 4 इलाकों से सेनाएं हटी। दावा है कि लद्दाख में LAC पार, डेप्सांग और डेमचोक का मुद्दा अनसुलझा। 3 साल में कोई सुधार नहीं। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर गलवान घाटी समेत 4 इलाकों से दोनों देशों की सेनाएं हट गई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि बॉर्डर पर हालात स्थिर और कंट्रोल में है। चीनी विदेश मंत्रालय का बयान NSA अजीत डोभाल की चीनी विदेश मंत्री वांग शी से रूस में मुलाकात के बाद आया। वहीं इससे पहले गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के 75% मामले सुलझा लिए गए। हालांकि ANI ने एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया कि पूर्वी लद्दाख में डेप्सांग और डेमचोक का मसला अभी भी अनसुलझा है। चलिए अपडेट खबर आ रही है। अमित शाह ने कहा कि हिंदी की दूसरी भाषाओं से कोई रेस नहीं, वे आपस में दोस्त हैं। राजभाषा हिंदी का हर भारतीय के साथ अटूट रिश्ता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार 14 सितंबर को हिंदी दिवस के 4थे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को संबोधित किया। अब हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने का समय आ गया। हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अनावरण GST चोरी से जुड़ा अपडेट देखिए। ऑनलाइन गेमिंग सबसे अधिक चोरी वाला सेक्टर बना। बैंकिंग समेत कई सेक्टर भी पीछे नहीं है। दरअसल GST खुफिया महानिदेशालय की एक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार टैक्स चोरी के लगभग 46% मामले टैक्स का भुगतान न करने से संबंधित है। LOC के पास घुसपैठ की कोशिश हुई। सेना का अधिकारी घायल। एक हफ्ते में से दूसरी घटना हुई है। सेना ने बारामूला में 3 आतंकी ढेर किए हैं। हरियाणा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी है और इसी कड़ी में मतदाताओं को रिझाने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से तरह तरह के वादे भी किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में जींद में शनिवार को JDP नेता और उचाना से उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला ने मतदाताओं के लिए कई घोषणाएं की है। हालांकि पार्टी की ओर से यह आधिकारिक घोषणा पत्र वो 17 या फिर 18 सितंबर को आएगा। फिलहाल दुष्यंत चौटाला ने जींद में अपनी पार्टी के चुनाव दफ्तर के शुभारंभ के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उनकी सरकार बनने पर 2 पहिया वाहनों को टैक्स मुक्त किया जाएगा। महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में 50% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर की स्थितियों को सुधारने के लिए पार्टी ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। सरकार के गठन के बाद इन्हें प्रतिमाह 21,000 रूपए दिए जाएंगे। वहीं सहकारी संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण भी दिया जाएगा। चलिए बिल्कुल देखिए, विदेशी चंदे पर देश के खिलाफ साजिश नहीं रच पाएंगे। आस्तीन के साथ भारत के सख्त कानून से अमेरिका भी चुकराया। विदेशों से चंदा हासिल करके देश के खिलाफ साजिश रचने वाले अब जरा सावधान हो जाइएगा। अब तक तमाम NGO चंदे के नाम पर विदेशी मुद्रा हासिल करके इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिश से रचने में करते थे, मगर अब सरकार ने कानून में संशोधन कर दिया और ये संशोधन देखकर अमेरिका जैसे देश भी चुका गया। अनावरण भारतीय ऑटो कंपनियों के लिए गुड न्यूज आ रही है। श्रीलंका ने 4 साल बाद बड़ा फैसला लिया है। सीएम के अनुसार श्रीलंका भारतीय ऑटोमोबाइल के लिए एक बड़ा निर्यात बाजार है। श्रीलंका की आर्थिक समस्याओं में फंसने के कारण भारत से होने वाले ऑटो निर्यात पर असर पड़ा और मांग में भी भारी कमी आई, लेकिन श्रीलंका अगले साल फरवरी तक चरणबद्ध तरीके से सभी वाहनों के आयात पर प्रतिबंध हटा लेगा। एक आधिकारिक बयान में इस तरह की जानकारी सामने आई है। वह देखिए, केदारनाथ धाम से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। मौसम में सुधार के बाद शनिवार को 11,500 से अधिक तीर्थयात्रियों को केदारनाथ धाम यात्रा की अनुमति दी गई। 2 दिनों तक बारिश के कारण यात्रियों को सोनप्रयाग में रोक दिया गया था। अब मौसम ठीक होने पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने से व्यवसायियों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है। शनिवार को 11,500 से अधिक यात्रियों को रवाना किया गया। पृथ्वी को मिला 10 मीटर का नया मिनी चांद 2 महीने धरती के चक्कर लगाकर सूरज की तरफ लौटेगा। पृथ्वी को करीब 2.5 महीने के लिए एक छोटा चांद मिला और ये उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति को और बेहतर से समझने में मदद करेगा। ये चांद असल में एक एस्ट्रॉइड है जिसका नाम 2024 PT5 है और इसे 7 अगस्त को खोज किया गया था। ये एस्ट्रॉइड भी चांद की तरह पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, इसलिए इसे मिनी मून का नाम दिया गया। अनावरण नाटो चीफ ने कहा कि हम यूक्रेन जंग रोक सकते थे, पहले हथियार दे देते तो हमला नहीं होता। अमेरिका को रूस के बरतने का डर था। दुनिया के सबसे बड़े
सैन्य संगठन नाटो के हेड जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि नाटो को यूक्रेन पर रूस के हमले के बारे में पहले ही पता था। नाटो हेड ने कहा कि हमारे पास रूस के प्लान से जुड़ी खुफिया जानकारी मौजूद थी, लेकिन फिर भी यह हमला चौंकाने वाला था। अनावरण कांग्रेस का सेबी चेयरपर्सन पर नया आरोप, माधवी बुच का लिस्टेड सिक्योरिटी और फॉरेन फंड में निवेश। ये सेबी कोर्ट गवर्नर ने कांग्रेस स्पोक्सपर्सन पवन खेरा ने एक बार फिर मार्केट रेगुलेटर सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर आरोप लगाया। यामा R15M कार्बन फाइबर पैटर्न एडिशन लॉन्च हुआ। प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक में टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। मालदीव को और लोन देगा चीन। मुइजू के भारत दौरे से पहले चीनी बैंक के साथ समझौता हुआ। दिवालिया होने से बचने के लिए मदद मांगी थी। चीन और मालदीव के बीच शुक्रवार को एक और समझौते पर दस्तखत हुए। iPhone 16 की बुकिंग शुरू हो गई है। 20 सितंबर से मिलेगा। स्मार्टफोन सीरीज में पहली बार AI फीचर्स भी मिलेंगे। एप्पल ने iPhone 16 सीरीज की बुकिंग शुरू कर दी है। कस्टमर फोन को ऑफिशियल वेबसाइट और ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट और अमेजन से भी बुक कर सकता है। अनावरण बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में 360 गाँव के निवासी आज जंतर मंतर पर महापंचायत करेंगे। दिल्ली देहात क्षेत्र के लोग कई तरह की बुनियादी समस्याओं से परेशान है। यहाँ भूमि सुधार से जुड़े कई मामले लंबे समय से लंबित है और इसी को लेकर अब ग्रामीण महापंचायत करने वाले हैं। दिल्ली देहात के गाँव के लोग बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर आज यानी 15 सितम्बर को जंतर मंतर पर महापंचायत करने की तैयारी में। पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में खाप पंचायत और दिल्ली देहात के गाँव के लोग आज भारी संख्या में जंतर मंतर पर जुटेंगे। भूकंप से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, बंगाल की खाड़ी में जलजला आया। भूकंप की तीव्रता से पूरा समुद्र हिल गया। दरअसल भारत की धरती शनिवार को कंपायमान हुई। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच कारगिल, उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी में भी भूकंप के झटके लगे। गनीमत रही कि इसका कोई असर जनजीवन पर नहीं पड़ा। भूकंप की तीव्रता 4.3 आंकी गई। अनावरण धरती पर 9 दिनों तक कौन भेज रहा था रहस्यमय सिग्नल, वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाला खुलासा किया। बीते साल सितंबर में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। वैज्ञानिकों को भूकंपीय गतिविधियों पर नजर रखने वाले उपकरणों से चौंकाने वाले सिग्नल भी मिले थे, जो उन्होंने इस तरह के सिग्नल या संकेत पहले कभी नहीं देखे। आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक ये संकेत मिला था। भूकंप की गड़गड़ाहट के जगह ये संकेत सिर्फ एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के साथ लगातार मिल रहे थे और 9 दिनों तक ऐसे चला था। शोधकर्ताओं के लिए बेहद ही हैरान करने वाला मामला था। सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ये संकेत या सिग्नल कौन भेज रहे थे, क्या एलियन भेज रहे थे? लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसे लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। शोधकर्ताओं की टीम ने इसे एक अज्ञात भूकंपीय वस्तु यानी USO के तौर पर वर्गीकृत किया और इस सिग्नल ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया और उनकी चिंताएं भी बढ़ाई है। ये ज्वालामुखी, टेक्टोनिक अस्थिरता या अज्ञात हथियार परीक्षण का संकेत भी हो सकता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने दूसरी संभावना ये भी जताई थी कि ये कोई भूवैज्ञानिक प्रक्रिया हो सकती है, जिसके बारे में विज्ञान ने अभी तक पता नहीं लगाया। लेकिन आपको बताएं, दुनिया भर के भूकंप विज्ञानी इसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिशों में लगे हुए थे। एक साल बीत जाने के बाद वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझा लिया। साइंस जर्नल में इसके निष्कर्ष भी प्रकाशित किए गए। डेटा को इकट्ठा किया गया, रिसर्च किया गया। वैज्ञानिकों को पता चला कि एक बड़े भूस्खलन के कारण एक पहाड़ रिटैक कर ग्लेशियर में चला गया था और हिग्स ने बताया कि ठीक हम जानते हैं कि सुनामी आई, लेकिन सवाल है कि आखिर ये सिग्नल 9 दिनों तक क्यों आता रहा। वैज्ञानिकों को सोच के बाद पता चला कि सिग्नल एक घटना की वजह से आया था। इसे शीशे कहा जाता है और ये घटना तब होती है जब पानी को झील जैसे जलाशय के एक तरफ से दूसरी तरफ धकेला जाता है। अनावरण बड़ी खबर देखिए, बैंकों पर मंडा रहा शॉर्ट सेलर का खतरा। शशिकांत दास ने चेतावनी दी है। RBI गवर्नर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने कहा कि बैंकों को शॉर्ट सेलिंग को लेकर सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि RBI आर्थिक विकास दर और महंगाई दर को लेकर भी संतुष्ट है। शॉर्ट सेलर बड़े बैंकों को निशाना बनाने की फिराक में और अगर ऐसा होता है तो बैंकों के सामने मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बैंकों को अलर्ट रहने को कहा गया। आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट आया। सरकार ने गुड न्यूज दी है। अब 14 दिसंबर तक अपडेट फ्री में करवा पाएंगे। पहले ये तारीख 14 सितंबर थी, लेकिन अब डेडलाइन को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया। यानी अब ऐसे लोग जिन्होंने 10 साल से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट नहीं किया, वो 14 दिसंबर तक अपने आधार रिलेटेड डॉक्यूमेंट को फ्री में अपडेट कर पाएंगे। वही दिल्ली, मुंबई, चेन्नई देश के प्रमुख शहरों में प्याज 5 रुपए तक सस्ती हुई है। 12,438 किलोमीटर दूर हो रही हड़ताल से भारत में हर काम परकासा से लेकर स्पाइस जेट तक परेशान। दरअसल भारत से करीब 12,438 किलोमीटर सिएटल में ऐसी हड़ताल चल रही है, जिससे एयर कंपनियां परेशान है। दरअसल ये हड़ताल दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट मेकर्स में से एक बोइंग में चल रही है, जिसके पास देश के एयरलाइंस जैसे अकाशा, स्पाइस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्लेन बनाने के ऑर्डर है। कंपनी के हजारों कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। असम सरकार वापस ले सकती है इकरे से छोटे मोटे मामले। विचाराधीन कैदियों को भी रिहाई मिलेगी। असम सरकार कोर्ट में लंबित मामलों को वापस लेने के लिए SOP में संशोधन करने वाली है। ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं और सरकार ये फैसला इसलिए कर रही है क्योंकि वो गंभीर अपराधों के निस्तारण पर ज्यादा समय देना चाहती है। 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में पुलिस को BNS 35 पालन करना जरूरी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपडेट दिया। कोर्ट का कहना है कि ऐसे मामलों से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता। लिविंग नास्ट्रेडमस की 4 भविष्यवाणियां हो गई सच। 5वीं जानकर आपके भी होश हो सकते हैं। लिविंग नास्ट्रेडमस की पहले से ही 4 भविष्यवाणियां सच
सच हो चुकी है और उसका कहना है कि और भी सच होगी। एथोस सेलोमे को उम्मीद है कि वह दहशत नहीं फैलाएंगे बल्कि दुनिया को भविष्य की संभावनाओं के लिए तैयार करेंगे। दरअसल द डेली स्टार के अनुसार लिविंग नास्ट्रेडमस के नाम से जाने जाने वाले एथोस सेलोमे ने दावा किया कि 2024 में उनकी 4 भविष्यवाणियां सच हुई है, जिसमें से एक आने वाले एस्टेरॉयड का खतरा भी शामिल है। 36 साल के शख्स है जिन्होंने कोविड-19 महामारी एलन मस्क द्वारा ट्विटर खरीदना महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के संबंध में भी सटीक भविष्यवाणी के लिए जाना जाता है। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम के अनुसार सेलोम ने जिस विषय एस्टेरॉयड की भविष्यवाणी की थी, जुलाई में ये चिंता का विषय बन सकता है और इस रविवार को पृथ्वी के करीब आने की उम्मीद है। दिवाली छठ पूजा के लिए रेलवे की तरफ से कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। यूपी बिहार समेत कई राज्यों में आने जाने वालों के लिए सुविधा मिलेगी। नए उद्यमियों के लिए जन्नत बना उत्तर प्रदेश। 25 से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में कारोबारियों का जमावड़ा दिखेगा। करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए सरकार का अलर्ट है। SMS, कॉल और व्हाट्सएप के इस तरह के मैसेज को इग्नोर करें। ऑनलाइन का जमाना और लोगों का समय बचता और बचत भी होती है, लेकिन इसके साथ ही साइबर ठगी के शिकार होने का भी खतरा बढ़ जाता है। कुछ ठग है जो लोगों को आधार कार्ड बंद होने, घर का गैस कनेक्शन या बैंक अकाउंट बंद होने का झांसा देकर ठगी कर रहे हैं। आपको ऐसे मैसेज से सावधान रहना चाहिए। मोबाइल सिम कार्ड खत्म हो जाएगा, बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, आधार कार्ड को अपडेट करा लीजिए, फलाना ढिमकाना, इस तरह के कई सारे मैसेज आपको भी मोबाइल फोन पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर मिलते होंगे। इसलिए आप ऐसे फर्जी मैसेज से सावधान रहे। कोई भी दिक्कत है तो आप बैंक में जाए, सिम कार्ड वाली कंपनी के पास जाए, फोन पर ऐसे मैसेज को क्लिक ना करें। चलिए अपडेट खबर है, 12 से 15 घंटे काम करने वाले सावधान हो जाइएगा। अभी ना संभले तो चीनियों की तरह आप इस बीमारी के शिकार हो सकते हैं। यानी 12 से 15 घंटे काम करना मोटापे का कारण बन सकता है। चीन की एक महिला ने दुनिया को अलर्ट किया। स्कूल, मॉल और रेस्तरां में अब कैसा भी फर्नीचर नहीं चलेगा। सरकार ने फायर सेफ्टी के लिए कड़े कदम उठाए। अब मॉल, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल वगैरह की जगह पर फर्नीचर जो है मन मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो SOP नियम बने हुए हैं, गाइडलाइन बनी हुई है, उसका पालन करना जरूरी होगा। पिछले 5 महीने में 6% कोयला उत्पादन बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अब तक देश के कोयला उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है। कोयला मंत्रालय के ताजा अपडेट के अनुसार 12 सितंबर 2024 तक देश में 41.16 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ और पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले कर बात करें तो 5.85% की बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा में कब से शुरू होगी धान की खरीद? डेट आ गई है। हरियाणा में धान की खरीद 23 सितंबर से शुरू होगी। पिछले बार की तुलना में 8 दिन पहले खरीद की घोषणा हुई है। बिहार से जुड़ा बिल देखिए, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हो गया है। डॉक्टर अमरदीप अध्यक्ष बनाए गए, 6 सदस्यों की नियुक्ति भी की गई है। पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति को गुप्त फोन कॉल करना पति पर मानसिक और शारीरिक क्रूरता के बराबर है। हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पति पत्नी के बीच विश्वास ही विवाह की नींव है। यदि विश्वास नहीं है तो दंपति साथ नहीं रह सकते। कोर्ट ने एक पत्नी की अपील को खारिज करते हुए पारिवारिक न्यायालय के तलाक के आदेश को बरकरार रखा। पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों के लिए नई सुविधा लाया है। अब आप बड़ी धनराशि का लेन देन भी कर पाएंगे। डाकघर के ग्राहकों के लिए जरूरी अपडेट है। अब आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और डाकघर में संचालित खातों को आपस में लिंक करके किसी भी समय बड़ी धनराशि का भुगतान कर सकेंगे। भारतीय शेयर मार्केट के प्रति विदेशी निवेशकों का आकर्षण जारी है। 13 सितंबर तक 16,881 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे गए। महिंद्रा SUV 3XO का वेटिंग पीरियड बढ़ गया। डिमांड इतनी हो रही है कि आधे साल का इंतजार करना पड़ रहा है। महिंद्रा SUV 3XO की डिमांड इसके दोबारा लॉन्च होने के बाद से बढ़ गई है। इसके बेस वेरिएंट की वेटिंग पीरियड 6 महीने तक चल रही है। बुरी न्यूज देखिए, रेलवे में भी तबादला होंगे। कर्मचारियों को अपने घर के पास काम करने का मौका मिलेगा। रेलवे ने बड़ा अपडेट दिया। आपसे सहमति से स्थानांतरण के लिए आवेदन मांगे गए। ये अपडेट आ रहा है उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से जुड़ा हुआ आप देख पा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नया अपडेट आया। सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए शादीशुदा जोड़ों के लिए नई शर्त है। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा और ये व्यवस्था नए या भविष्य में होने वाले विवाह के साथ ही पहले हो चुके विवाह यानी पुराने विवाहितों के लिए भी लागू की जाएगी। नए किया कार्निवल की भारत में 16 सितंबर से बुकिंग शुरू होने वाली है। 3 अक्टूबर को एंट्री मारने वाली है कार। साथ ही रिनोल्ट कार पर भी आपको बम्पर डिस्काउंट का फायदा दिया जा रहा है। काइगर और ड्राइवर पर 70,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। बॉलीवुड जगत से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देखिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 से जुड़ी नई श्रेणी। आपको बताएं 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में आयोजित होने वाला और इसमें एक नया खंड स्थापित किया गया यानी नई श्रेणी घोषित की गई है। इस श्रेणी का शीर्षक रहेगा बेस्ट डेब्यू इंडियन फिल्म सेक्शन 2024 और इसके तहत डेब्यू करने वाले फिल्म निर्माताओं को सम्मान किया जाएगा। पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। सरकार ने डॉक्टरों की सभी मांगे मान ली है। हड़ताल खत्म हो गई है। 2 घंटे ज्यादा OPD खुलेगी। शनिवार को बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। मरीजों का बोझ कम करने के लिए 2 घंटे ज्यादा OPD खुली रहेगी। सरकार 1 सप्ताह में अस्पतालों में सुरक्षा प्रबंध पूरा करेगी। वेतन बढ़ोतरी की मांग 3 महीने के अंदर पूरी की जाएगी। 800 डॉक्टर्स की भर्ती भी होगी। वही देखिए प्रतियोगिता जीतने के लिए एक
शख्स ने एक साथ 3 इडली निगल ली और तड़प तड़प वगैरह उस व्यक्ति की जान चली गई। आपने अक्सर सुना होगा कि भोजन को आराम से खाना चाहिए और यदि हम जल्दी जल्दी खाते हैं तो इसका शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन अभी हाल ही में एक व्यक्ति की जान चली गई और दर्दनाक उदाहरण है केरल के पलक्कड़ जिले के कांचीकोट में एक इडली खाने की प्रतियोगिता हुई जिसमें एक शख्स ने 3 इडली को एक साथ निकल लिया और तड़प तड़प कर उसकी जान चली गई। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, है ना। और बड़ी खबर देखिए, 36 वर्षीय एक महिला बच्ची के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हो गई है। इसलिए हम आपको फ्रॉड से जुड़े अपडेट्स लगातार बताते हैं। धोखाधड़ी के बढ़ते किस्मों के बीच मुंबई का एक ताजा मामला सामने आया जिसमें एक शख्स ने खुद को पुलिस बताकर एक महिला से 50,000 रुपए की धोखाधड़ी कर दी और ये महिला सामान्य महिला नहीं, एक वकील थी। आजकल अनजान नंबर से कॉल आना एक बहुत ही आम हो गया। वही देखिए, श्री रेणुका येलमा देवी मंदिर में रिकॉर्ड चढ़ाया। 55 दिनों में सोना चांदी कैश मिलाकर खजाने में रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा मिला। ये मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। मान्यता है कि जो व्यक्ति आप कुंभों के जल से स्नान कर लेता है उसके त्वचा से जुड़े सभी को खत्म हो जाता है। इसके अलावा माता की एक और पहचान भी है। देवी काली को पापियों का नाश करने वाली, दंड देने वाली माता के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन यह येलमा देवी की मान्यता इससे ठीक उलट है। इन्हें एक दयालु माँ भी कहा जाता है। येलमा देवी को उर्वरता यानी फर्टिलिटी से भी जोड़ा जाता है। दर्शन मात्र से फर्टिलिटी का फायदा मिलता है। और संविदा शिक्षकों के लिए गुड न्यूज आ रही है। असम सरकार ने संविदा पर काम करने वाले शिक्षकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। कहा गया है कि राज्य सरकार 4,669 संविदा शिक्षकों को तय नियुक्ति प्रदान करेगी। चलिए बड़ी खबर है, अवैध शराब के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में कानून सख्त। सूबा सरकार ने संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया। गुजरात को सेमीकंडक्टर हब बनाना लक्ष्य है। झारखंड से जुड़ा बड़ा बेदारा, कर्मा पाने से पहले 45 लाख महिलाओं को तोहफा मिल गया। सीएम सोरेन ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त 1,000 रुपए जारी कर दिए। राजस्थान में भी अब हिंदी माध्यम से होगी मेडिकल की पढ़ाई। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की बड़ी पहल। अब राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई होगी। जोधपुर और बाढ़ में मेडिकल कॉलेज से इसकी शुरुआत की जाएगी। टेट रजिस्ट्रेशन से जुड़ी खबर है। IIM में एडमिशन की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए गुड न्यूज आई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने टेट रजिस्ट्रेशन 2024 की लास्ट डेट को 13 सितंबर 2024 के बजाय 20 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया। पुरानी पेंशन की मांग के लिए लंबे समय से आंदोलन करने वाले कर्मचारी संगठन NMOPS ने 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इससे पहले 15 सितंबर को सरकारी कर्मचारी OPS के मांग को लेकर बापू के समाधि स्थल दिल्ली के राजघाट पर भी पहुंचेंगे। फिलहाल केंद्र द्वारा NPS में सुधार कर लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS को लेकर सरकारी कर्मचारियों में आक्रोश कम नहीं हो रहा। OPS बहाली की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट भी जान लेते हैं। देश का मानसून कैसा रहेगा। ताजमहल की छत से टपका पानी। हरियाणा के अंडर ब्रिज में कार डूबने से 2 लोगों की जाने में चली गई। मध्य प्रदेश में 4 नदियां उफान पर है। ग्वालियर चंबल में आसान, कुआरी, सिंध और चंबल नदियां उफान पर है। कई जगह पुल और रफ्तों के ऊपर से भी पानी बह रहा। प्रयागराज में भी गंगा का जल स्तर बढ़ा हुआ दिखाई दिया। लेटे हुए हनुमान मंदिर तक गंगा का पानी पहुंच गया। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बारिश का रेड अलर्ट है। 72 घंटों में डीप डिप्रेशन से 12 राज्यों में भारी बारिश होने का अनुमान है। व्यंग्य पश्चिम बंगाल में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते रहने और गैन अवदाब की अपनी तीव्रता बनाए रखने की संभावना। 48 घंटों के दौरान एक अवदाब के रूप में झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश होते हुए पश्चिमी उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रहेगा। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा में कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 15 से 17 सितंबर के बीच हल्की बारिश और 18 सितंबर को गरज के साथ भारी बारिश की आशंकाएं जाहिर की है। दिल्ली NCR में बारिश से राहत नहीं। फिलहाल के जो लेटेस्ट अपडेट है वो चल रहे हैं कि राजस्थान में मौसम में बदलाव है। 17 सितंबर तक बारिश नहीं हुई। जयपुर से जोधपुर समेत कई जिलों में राजस्थान में धूप खिली। अब तक 61% ज्यादा बरसात हुई है। यानी राजस्थान में भी लंबे समय से चला रहा भारी बारिश का दौर अब थम सा नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ मानसून अपडेट में देखिए, छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में शनिवार से फिर से मानसून की गतिविधियां जोर पकड़ती हुई दिखाई दी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए बलरामपुर में रेड अलर्ट, सूरजपुर, जसपुर और कोरबा के लिए ऑरेंज और कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ। झारखंड के 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की जाने चली गई। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रदेश में असर दिखाई दे रहा। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। सितंबर के दूसरे सप्ताह में ठंड का एहसास होने लगा। अब कुछ राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री ने कहा कि 15,000 राजस्थानी युवाओं को जापान में रोजगार मिलेगा। प्रदेश में साउथ कोरिया कॉरिडोर बनाएंगे। सभी विदेशी भाषाएं सिखाने का कॉलेज भी खोलेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि जापानी कंपनी 5 साल में राजस्थान के 15,000 युवाओं को जापान में रोजगार देगी और यही उनकी ट्रेनिंग होगी। भाषा सीखने का काम भी किया जाएगा। वही देखिए, बैंक क्लर्क पत्नी ने 99 लाख रुपए का गबन कर दिया। राजस्थान के अलवर से जुड़ी खबर है। SBI बैंक की शाखा 99 लाख रुपए का गबन करने वाली बैंक के एक बाबू, जिसे पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया। जापान यात्रा से लौटे सीएम भजनलाल शर्मा 21 किलो की माला पहनाई गई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय को सजाया गया। राइजिंग राजस्थान समिट के लिए जापान गए
मुख्यमंत्री बिदलाल शर्मा जापान और साउथ कोरिया के दौरे से वापस लौट आए हैं। यूपीएस पेंशन के विरोध में सभा का आयोजन। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ ने विशाल रैली भी निकाली। ओपीएस बहाली की मांग की गई है। वहीं राजस्थान में देखिए 50% महिला आरक्षण के विरोध में युवाओं की आक्रोश रैली भी दिखाई दी। कह रहे हैं कि बिल वापस नहीं लिया तो उपचुनाव में 6 सीट हारेगी भाजपा। राजस्थान की ओर से सीकर में विरोध प्रदर्शन किया गया। वही देखिए अचानक बैठे बैठे टोल कर्मी गिर गया, जान चली गई। बेचैनी होने पर केबिन से बाहर निकलकर घूम रहा था। ये टोल नाके से जुड़ा अपडेट है। बैठे बैठे एक टोल कर्मी कर्मचारी कोसे से अचानक गिर गया, उसकी जान चली गई। तय जाना कि उसे हार गया था। राजस्थान के भीलवाड़ा मांडलगढ़ से जुड़ा अपडेट है। वही झुंझुनू में 2 मंजिला बिल्डिंग से सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल की गिरने से जान चली गई। बालकनी में वो एक्सरसाइज कर रहे थे, अचानक रेलिंग टूटने से बड़ा हादसा हो गया। अलर्ट रहने की खबर है। राजस्थान के कांग्रेस एमएलए जुबेर खान का निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। 1.5 महीने में 2 विधायकों की जाने चली गई है। 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे। और छत्तीसगढ़ में अब हिंदी भाषा में एमबीबीएस की पढ़ाई होगी। सीएम ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में किताबें देंगे, शिक्षक के सभी क्षेत्र में से लागू करेंगे। छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ा अपडेट है। हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर दी है। सीए ने कहा कि असफल परीक्षार्थी भर्ती निरस्त करने की अपील नहीं कर सकते। सिंगल बेंच का फैसला सही है। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग के अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया 15 सितंबर तक बढ़ गई है। पहले लास्ट डेट 12 सितंबर थी। वह लेके छत्तीसगढ़ में ट्रेन से कटकर 13 गायों की जाने चली गई। रेलवे ट्रैक क्रॉस करते वक्त हादसा हो गया। अनंत चतुर्दशी के मौके पर 17 सितंबर को मीट की दुकानें बंद रहेगी। सरकार ने यह फैसला जैन धर्म के लोगों के आग्रह पर किया। उत्तर प्रदेश से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। साथ ही सरकार ने सभी पशु वधशाला और मांस की दुकानों को भी बंद रखने के आदेश दिए। यूपी में 29 आईएएस के ट्रांसफर, 13 डीएम बदले। उपचुनाव वाले 3 जिलों में भी बदलाव हुआ। लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार रहेंगे। फिलहाल से अपडेट है। वही देखिए उत्तर प्रदेश में कक्षा 6 से 9 तक के मेधावियों को हर महीने छात्रवृत्ति देगा डाक विभाग। आवेदन करने के लिए 16 दिन का समय है। डाक विभाग की दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत कक्षा 6 से 9 तक के मेधावी छात्रों को डाक टिकट संग्रह करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। मेरठ में एक बड़ा हादसा हो गया। 3 मंजिला मकान गिर गया। मलबे में 14 लोगों को दर्जनों मवेशी दब गए। 6 लोगों की जाने चली गई है। सीएम ने भी संज्ञान लिया। मेरठ में बारिश से 3 मंजिला भवन जमींदोज हो गया और एक ही परिवार के 14 लोग दब गए। बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। वही उत्तर प्रदेश में एक और तहसील बनेगी। जिला योगी सरकार ने डीएम से प्रस्ताव मांगा। यूपी में महाराजगंज की तहसील फरेंदा को जिला बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। डेंगू का हॉटस्पॉट बना पटना। अब तक 9 लोगों की जाने चली गई है। 24 घंटे में 128 नए मामले सामने आए। बिहार गया से जुड़ा अपडेट भी आ रहा। गया में पितृपक्ष मेले के दौरान देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने को लेकर डीएम और एसएसपी ने ब्रीफिंग की है। चंडीगढ़ में कंपनियों के लिए नए निर्देश। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर डीसी सहित कैब चालकों का ब्यौरा भी सुरक्षित रखना होगा। उत्तराखंड में बंद सड़कों को खोलने के निर्देश। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने अधिकारियों को कहा कि बंद सड़कें जल्द से जल्द खुले। उत्तराखंड से जुड़ी खबर है। हिंदी दिवस पर सरकार की बड़ी घोषणा। प्रदेश के साहित्यकारों को साहित्य भूषण पुरस्कार देगी राज्य सरकार। 5 लाख की राशि दी जाएगी। उत्तराखंड में यूसीसी नियमावली को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई। मुख्य सचिव राधा रतूरी ने सभी विभागों को सहयोग देने के निर्देश दिए। बिहार में 17 आईपीएस अधिकारियों और 2 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया। गृह विभाग में तबादलों की अधिसूचना जारी की है। सोना चांदी के रेट समीक्षा में आपको बताएं, इस हफ्ते सोने चांदी में तेजी रही है। सोना 1113 रूपए बढ़कर 73,044 रूपए पर पहुंच गया। चांदी 86,100 रूपए प्रति किलो पर चली गई। और आज के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको बता दें। आज 15 सितंबर का राशिफल कैसा रहेगा। आज का राशिफल, आज 15 सितंबर शनिवार को मिथुन राशि के लोग बिजनेस बढ़ाने की नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। नौकरी में भी मनचाहा काम मिलेगा। नई योजना पर काम शुरू करने के लिए आज से सिंह राशि वालों के लिए आज अच्छा दिन है। बिजनेस की तरक्की में मदद मिलेगी। इनकम सोर्स भी बढ़ेंगे। कन्या राशि वालों को बिजनेस में उपलब्धि मिल सकती है और रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। तुला राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। रुका हुआ काम भी पूरा हो सकता है। मकर राशि के लोगों को बिजनेस में मनचाहे रिजल्ट मिल सकता है। कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों को विशेष जिम्मेदारी मिल सकती है। निवेश करने के लिए आज से मेष राशि वालों के लिए आज दिन ठीक नहीं है। बाकी राशियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा, है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ऐसे ही ताजा खबरों का वीडियो हमारा रोज आपके लिए लाता रहता है। तो हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो प्लीज आप शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।